अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना पांचवा चैप्टर शुरू किया था जो कि 5.1। उसके अंदर हम लोगों ने, अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो अटैम्प्ट कर लिया था। तो आज इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो कर दें। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। देखिए, अगर सबसे पहले आप देखें कि ये ए की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ और उसमें ये दो पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल और भी पार्ट है लेकिन इस पेज पे दो हैं। सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है, पहले पार्ट में ए और बी इन दोनों को जमा कर दें। ए के नीचे ए की कीमत लिखते हैं जो कि ये दी हुई है, प्लस बी के नीचे बी की कीमत लिखते हैं जो कि ये दी हुई है। अब इन दोनों को जमा कर दें। जमा करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से पहला लफ्ज़ लिखे प्लस, और यहाँ से भी पहला लफ्ज़, फिर यहाँ से दूसरा लफ्ज़ ये प्लस, और यहाँ से भी दूसरा लफ्ज़, और दूसरा लफ्ज़ जो है उसके साथ माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दी। फिर यहाँ से तीसरा लफ्ज़ प्लस, और साथ में यहाँ से भी तीसरा लफ्ज़ उसके साथ भी माइनस था तो अलग से ब्रैकेट लगाई। फिर 3 जो कि चौथा लफ्ज़ था वो लिखा प्लस, और फिर ये वाला चौथा लफ्ज़ लिख दिया जी। अभी नहीं, आप लिख लें। 2 और 1 आपको पता है 3 होता है। 5 लिखा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, और ये 1 वैसे ही आ गया। अब ये 1 लिखा और प्लस माइनस माइनस आ गया, और 3 वैसे ही आ गया। 3 और 2 यहाँ पे 5 हो गया। इसे मज़ीद हल कर लेंगे। ये 3 वैसे ही आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया, 1 में से 3 चला गया तो -2 आ गया, और 5 वैसे ही आ गया। और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें अपने पार्ट नंबर 2 की, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें 2a प्लस बी उसने दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 को पहले a से मल्टीप्लाई करना है, यानी a के हर लफ्ज़ से, हर मेंबर से, हर रुकन से, ठीक है, तो हर बाउंड्री से। तो उसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे, यानी 2 को पहले a के सारे लफ्ज़ों से मल्टीप्लाई और फिर b में जमा। मैंने 2 लिखा, a की कीमत लिखी, प्लस और b की रकम लिख दी। अब ये जो 2 है सिर्फ a से मल्टीप्लाई, और आप देख सकते हैं। तो पहले इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया प्लस। उसके बाद ये रकम एज इट इज़ नीचे आ गई। अब इसको मज़ीद हल कर लेंगे। सबसे पहले 4 लिखा प्लस, और ये वाला 1 लिख लिया। फिर 10 लिखा प्लस, और ये वाला -1 लिख लिया। फिर 2 लिखा प्लस लिखा, और ये -3 लिखा। फिर 6 लिखा प्लस, और ये वाला 2 लिखा। उसके बाद है 4 और 1 आपको पता है 5 हो गया। 10 वैसे ही लिखा, प्लस माइनस माइनस, और ये वाला 1 आपको पता है वैसे ही आ गया। उसके बाद 2 लिखा, और ये प्लस माइनस माइनस, और 3 एज इट इज़ आ गया। 6 और 2 आपको पता है 8 हो गया। अब इसे मज़ीद हल करें, 5 वैसे ही आ गया, 10 में से 1 चला गया 9 रह गया। 2 माइनस 3 आपको पता है -1, माइनस क्यों लगाया, बड़ी रकम के साथ माइनस था, और 8 वैसे ही आ गया। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन हल हो गया। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो उसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं पार्ट 3 है, उसमें से उसने कहा ए में से बी को माइनस करना है। तो ए के नीचे ए की रकम माइनस बी के नीचे बी की रकम। तो इसको आप हल कर लें। सबसे पहले 2 लिखा, फिर माइनस लिखा, और ये वाला 1 लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, 5 लिखा, और ये माइनस, और ये आगे -1 उसको एज इट इज़ ब्रैकेट में लिखा। फिर 1 लिखा, ये वाला माइनस लिखा, और ये -3 उसको ब्रैकेट में लिखा। फिर 3 लिखा, ये माइनस, और साथ में 2 आ गया। ठीक है जी, इसे हम मज़ीद हल कर लें। अब 2 में से 1 निकाल दिया, 1 रह गया। ये 5 लिखा, और माइनस प्लस हो गया, और 1 वैसे ही आ गया। अब 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 वैसे ही आ गया। अब 3 माइनस 2 आपको पता है 1 आ गया। इसे मज़ीद हल कर लें, 1 आ गया, 5 और 1 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 1 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि ये पार्ट 4 है 2a माइनस बी। तो फिर वही बात, सबसे पहले आपने 2 को a से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस बी आ जाएगा। 2 लिखा, और a के नीचे a की कीमत लिखी, माइनस आ गया, और b के नीचे b की कीमत। इसे हल कर लें। 2 को पहले a के सारे लफ्ज़ों से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। यानी 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस लिखा, और ये रकम वैसे ही एज इट इज़ नीचे आ गई। इसे हल कर लें। 4 लिखा, ये माइनस लिखा, और ये वाला 1 लिखा। फिर 10 लिखा, ये माइनस लिखा, और ये वाला -1 लिख दिया।
फिर 2 लिखा, माइनस लिखा और ये -3 लिख दिया। फिर 6 लिखा और ये माइनस लिखा और ये वाला 2 आ गया। इसे आप मज़ीद हल कर लें। 4 में से 1 चला गया, 3 रह गया, ये 10 और माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो गया और 1 वैसे ही आ गया। फिर 2 लिखा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 वैसे ही आ गया। 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। उसके बाद 3 वैसे ही आ गया, 10 और 1 11 हो गया, 3 और 2 5 हो गया और 4 वैसे ही एज इट इज़ नीचे आ गया। और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं पार्ट 5 में उसने फिर वही बात की है कि a + 3b, a के नीचे a की कीमत प्लस 3 वैसे लिखा और b की जगह b की कीमत। इसका मतलब है 3 को b के हर लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये चीज़ वैसे आ गई, प्लस लिखा, 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 2 लिखा, प्लस लिखा और ये वाला 3 लिख दिया। फिर 5 लिखा, प्लस लिखा और ये -3 एज इट इज़ ब्रैकेट में लिखा। फिर 1 लिख लिया, प्लस ये वाला और ये -9 और ये 3 और ये वाला प्लस और ये वाला 6। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ से पहला लफ्ज़ तो यहाँ से पहला लफ्ज़, यहाँ से दूसरा लफ्ज़ तो यहाँ से भी दूसरा लफ्ज़, इस तरह से हल करते हैं। 3 और 2 5 हो गया। 5 लिखा, प्लस माइनस माइनस आ गया और 3 वैसे ही आ गया। 1 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस और 9 वैसे ही, 6 और 3 9 हो गया। उसके बाद 5 वैसे लिख लिया, 5 में से 3 गया 2 आ गया और 1 - 9 होता है -8 क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है और 9 वैसे ही आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पार्ट 6 की, तो पार्ट 6 में ऐसे ही है, 2a + 3b। 2 लिखा, a की जगह a की कीमत, प्लस 3 लिखा और उसकी जगह यानी कि 3 लिखे और b के नीचे b की कीमत। मतलब 2a के सारे लफ्ज़ों से मल्टीप्लाई होगा, 3b के लफ्ज़ों से मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों को जमा करें। अब 2 को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2 और 2 3 6 आ गया। प्लस फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 और 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। ये ले जी। अब इन दोनों को आप जमा कर लें। ये 4 है और ये प्लस है और ये वाला 3 वैसे आ गया। फिर 10 लिखा, प्लस लिखा और -3 लिख दिया। फिर 2 लिखा, प्लस लिखा और -9 लिख दिया। फिर 6 लिखा, प्लस लिखा और ये वाला 6 एज इट इज़ आ गया। अब 4 और 3 7 होता है। 10 लिखा, प्लस माइनस -3 वैसे ही आ गया। फिर 2 लिखा, प्लस माइनस माइनस और 9 वैसे लिख दिया। उसके बाद है 6 और 6 आपको पता है 12 आ गया। फिर 7 वैसे आ गया। 10 में से 3 निकाल दिया तो 7 आ गया। 2 में से -9 किया तो -7 आ गया और 12 वैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने सबसे पहले आपको a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि a और b की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, जबकि उसने नीचे एक इक्वेशन भी बना के दी हुई है। ये एक इक्वेशन है जिसको आपने हल करना है। अब देखें, हमने x को फाइंड करना है ना, तो 3x इधर ही रहेगा, ये -2a था, उस तरफ जाके +2a हो जाएगा b के पास। 3x इधर ही रहा, बराबर b उधर पड़ा हुआ था और ये -2a था, उस तरफ जाके क्या हो गया जी, +2a हो गया। इसको अब हम मज़ीद हल कर लेते हैं। 3x इधर ही रहा, बराबर b की जगह पे b की कीमत। ठीक है, उसके बाद है प्लस लिखा और फिर 2 लिखा और फिर a के साथ यानी a के नीचे कीमत लिख दी है। 3x वैसे आ गया, अब ये रकम वैसे ही प्लस, अब ये 2 जो है इस पूरी सारी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 1 से 2, 2 2 4, 2 0 0 और 2 1 2, ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया। ये 3x वैसे ही आ गया। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को जमा कर लें। 7 लिखा, प्लस लिखा और 2 लिख लिया। फिर -1 लिखा, प्लस लिखा और 4 लिख लिया। फिर -3 लिखा, प्लस लिखा और 0 लिख लिया। फिर 1 लिखा, प्लस लिखा और 2 लिख लिया। 3x इधर रह गया, बराबर 7 और 2 9, -1 + 4, 4 में से 1 गया 3, -3 वैसे ही आ गया, 2 और 1 3। ठीक है। अब देखें, ये पूरी रकम आ गई। हमने x फाइंड करना है, लेकिन x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा इस पूरी रकम से, x सिर्फ उधर ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे ही किया,
एक्स को आप देख सकते हैं हम लोगों ने उधर ही रहने दिया और 3 इधर आके सबसे डिवाइड हो गया। अब जब ये इनसे डिवाइड हुआ तो इसका मतलब है 3 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ये 9 था डिवाइडेड बाय 3, ये 3 था डिवाइडेड बाय 3, ये -3 था डिवाइडेड बाय 3। इस 3 से जब 3 डिवाइड हुआ 3/3, ये 3 3 9, 3 1 सा 3, ठीक है 1 आ गया, 3 3 ख़त्म, -1 रह गया और 3 3 ख़त्म खाली 1। ये हम लोगों के पास x का आंसर आ गया। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे a और b दो वैल्यूज़ दी हैं, a की वैल्यू भी दी हुई है और b की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ठीक है 2a लिखना है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, पहला पार्ट उसने ये दिया हुआ है कि 2a + 3b, इसे आप हल कर लें, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, इसे हल, 2 लिखा और a की जगह पे a की कीमत प्लस लिखा और फिर 3 और साथ b की कीमत लिख दी, इसे हल कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करवा देना है, +3 को इन सब से मल्टीप्लाई करवा देना। ओबियसली 2 को 1 से 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और इन सब से जब आप मल्टीप्लाई करवा दो, इसी तरह 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, इन सब से जब हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दोनों लफ्ज़ों को, तो हम लोगों के पास आप देख सकते हैं ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है जी। इसको आप फिर मज़ीद सॉल्व कर लोगे, ये आगे दोनों, अब इन दोनों को आप जमा कर लें, 2 लिखा प्लस लिखा और ये -6 आ गया इसके साथ, फिर 6 लिखा प्लस लिखा और ये 15 आ गया, फिर 4 लिखा प्लस लिखा और 12 आ गया, फिर 6 लिखा प्लस लिखा और 0 आ गया, फिर 4 लिखा प्लस लिखा और 9 आ गया, फिर 0 लिखा प्लस लिखा और -15 आ गया, फिर 8 लिखा प्लस लिखा और -3 आ गया, फिर 10 लिखा प्लस लिखा और 12 आ गया, फिर 12 लिखा प्लस लिखा और 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। वो उसी तरह जिस तरह पहली, अब ये 2 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया और ये रह गया 6, उसके बाद है 15 और 6 21 हो गया और ये 4 और 12 16 हो गया, 6 वैसे ही आ गया, 9 और 4 13 होता है और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 0 तो ख़त्म हो गया, -15 आ गया, ये 8 था प्लस माइनस -3 वैसे आ गया, 10 और 12 22 हो गया और 12 और 6 18 हो गया, ठीक है जी। इसे मज़ीद हल कर लेंगे। अब 2 में से 6 चला गया तो 4 रह गया, लेकिन साथ माइनस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था, 21 रह गया, 16 रह गया, 6 रह गया, 13 रह गया, -15 रह गया, फिर 8 में से 3 चला गया तो 5 रह गया, 22 रह गया और हमारे पास 18 रह गया। ये वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोगों के पास एक आखिरी पार्ट रह गया, जो कि आप जानते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, उसके 2 पार्ट थे, एक मैंने हल कर लिया था और एक ये वाला है, इसको भी हल कर लेते हैं। a के नीचे a -3b, a के नीचे a की कीमत माइनस फिर 3 लिखा और b के नीचे b की कीमत, इसे आप हल कर लें। ये ऐसे ही आ गया, -3 को इन सब लफ्ज़ों से मल्टीप्लाई किया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 5 से 15, 3 को 4 से 12, 3 0 0, 3 3 9, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 को 4 से 12 और 3 2 6, ये आंसर आ गया। अब ये रकम और ये रकम दोनों एक दूसरे में से माइनस हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे में माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब पहली रकम 1 लिखी, ये माइनस लिखा और ये -6, फिर 3 लिखा, फिर माइनस लिखा और ये 15, फिर 2 लिखा, माइनस लिखा और ये 12, फिर 3 लिखा, माइनस लिखा और ये 0, मतलब 2 लिखा, माइनस लिखा और 9 आ गया। उसके बाद 0 लिखा, माइनस और ये -15, जब वो अलग से ब्रैकेट लगाई, फिर 4 लिखा, माइनस और ये -3 ब्रैकेट में, फिर 5 माइनस और ये वाला 12, फिर 6 लिखा, माइनस लिखा और ये वाला 6 लिखा, ठीक है जी। मज़ीद हल कर लें इसको, 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस आ गया और ये 6 वैसे ही, 3 में से 15 गया -12, 2 में से 12 गया -10, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था, ठीक है जी। ओके, 3 में से 0 गया तो 3 आ गया, 2 में से 9 गया तो -7 आ गया, अब ये 0 था, माइनस माइनस प्लस हो गया और 15 आ गया, ये 4 था, माइनस माइनस प्लस हो के 3 हो गया, 5 में से 12 गया -7, 6 में से 6 गया 0 आ गया। इसे हल कर लें, 6 और 1 7 आ गया, ये -12 -10 3 -7 15, 4 और 3 7 हो गया, -7 और ये 0 यहाँ पे आ गया। तो इसके साथ ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी यहाँ पे जो अपनी वीडियो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।
तो आप जो है ना इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी चैनल को भी। थैंक यू सो मच।